Welcome to Mathematics Sir. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello guys, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Mathematics Sub with new chapter, that is chapter number 6, lines and angles, and this is for class 9 NCERT. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So without wasting time, let's start our introduction with the terms lines and angles. ठीक है, ये चैप्टर क्या है, लाइन और एंगल. दैट मीन्स जो कॉन्सेप्ट है, पूरा डिस्कशन है, ये किसके ऊपर होगा ना, लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना डिस्कस करें कि लाइन क्या होता है. तो आप लोग इस लाइन टर्म, लाइन का मतलब क्या समझते हैं कि लाइन क्या होता है, ये क्या है. दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन. मतलब लाइन का कोई डेफिनेशन नहीं होता. लाइन एक क्या है, स्ट्रेट, मतलब लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, देयर इज नो एंड पॉइंट. ओके, तो लाइन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. लाइन एक जस्ट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, जिसका दो एंड हो, लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स. अ लाइन, क्या लिखेंगे, अ लाइन with two end points is called line segment. Is it okay? समझ गए कि लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे कि लाइन में जहां दो एंड पॉइंट्स आए उस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. इट इज डिनोटेड एज a line segment is denoted as, कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ए बी और इसके ऊपर में एक लाइन दे देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डिनोटेड एज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये ए बी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह. ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रे. रे का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे इस सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है, तो हम लोग बोले कि कोई लाइन का एक टुकड़ा लिए, ये तो एक टुकड़ा ही है जिसका दो एंड पॉइंट है. ठीक है, किसी लंबा लाइन का ये टुकड़ा है जिसका फाइनाइट पॉइंट आ गया, दो एंड पॉइंट. उसी तरह रे क्या होता है, रे ऐसा है जिसमें एक एंड पॉइंट हो, क्या हो, एक एंड पॉइंट हो. ठीक है, जैसे कि अ लाइन विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, एक एंड पॉइंट हो, उसको क्या बोलेंगे, रे. मीन्स अ लाइन विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे, इज कॉल्ड रे. तो कोई भी चैप्टर को पढ़ने या फिर उसको समझने के लिए टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपका जो मेन क्वेश्चंस है कैसे समझ पाएंगे, कैसे बना पाएंगे. इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. तो अगर आपका ये पॉइंट्स, ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली तरह से बन जाएगा. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारा पॉइंट्स जितने भी है उसको क्लियर कर दूँ. तो रे क्या हो गया, अ लाइन विथ स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रे. ठीक है, एंड डिनोटेड एज, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज, जैसे कि ए बी और रे का सिंबल दे देता है. ठीक है, तो इसको क्या ऐसे डिनोट किए, रे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन, लाइन का डिस्कशन हो गया. ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो दो और टर्म्स मिलेगा आपको लाइंस में, क्या, एक कोलिनियर पॉइंट्स और एक नॉन कोलिनियर. तो भाई ये कोलिनियर और ये नॉन कोलिनियर क्या है, तो कोलिनियर हम लोग क्या बोलेंगे, अ लाइन विथ मेनी पॉइंट्स. ठीक है, मतलब एक लाइन में अगर बहुत सारा पॉइंट्स हो, देयर आर मोर देन 2 or 3 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स इन सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर.
क्या बोलेंगे हम लोग इसको कोलिनियर। ओके, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, नॉन कोलिनियर। और अगर नहीं हो तो क्या बोलेंगे हम उसको, नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जब एनसीईआरटी बुक देखी तो उसमें हमको 2 पॉइंट्स ये भी दिखा, तो सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या हो गया, सिंपली एक लाइन में जब बहुत सारा पॉइंट्स हो तो उसको बोलेंगे कोलिनियर, और नहीं हो तो नॉन कोलिनियर, सिंपल। ठीक है, तो ये लाइंस का डिस्कशन हो गया। अब एंगल क्या होता है, ठीक है, अब एंगल क्या होता है, तो ये रेज को, ये तो रे है, जब 2 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, निकले, ठीक है, 2 रेज एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से निकले, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल। व्हाट वी कॉल, दिस इज एन एंगल। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, बोर्ड को रफ कर लेते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम लोग एंगल टॉपिक पे देखते हैं। तो क्या होता है एंगल, ठीक है, तो एंगल क्या होता है, अगर 2 रेज, क्या बोले, अगर 2 रेज एक ही पॉइंट से निकले, ऑरिजिनेट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एन एंगल। दैट मीन्स आप लोग इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा कि एन एंगल इज फॉर्म्ड when 2 rays originated from same endpoint. Is it right? जब एक ही पॉइंट से 2 रेज ऑरिजिनेट हो तो क्या बोलेंगे उसको, एंगल। क्या कहलाता है ये, एंगल। ओके, अब ये 2 रेज क्या होता है, इसका आर्म्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स। द 2 रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अंडरस्टूड। तो लाइन सेगमेंट, रे और ये एंगल। चलिए ये सारा हो गया। अब क्या होता है, कितने टाइप्स का एंगल्स होता है, कितने टाइप का एंगल होता है, तो टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब कितने टाइप्स का एंगल्स होता है, ओके। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ये एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, ना 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। दैट मीन्स एक्यूट एंगल इज डिफाइंड एज, इसको क्या ऐसे लिखेंगे कि 0, और एंगल को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं ना, डिग्री से। एंगल इज, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि एंगल इज डिनोटेड बाय डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, देन एक्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्स इज एन एक्यूट एंगल। ओके, now next, right angle. So what is right angle? Right angle is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree. That means when y is equal to 90 degree, then y is called, y is right angle. नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इज इट राइट? देन Z इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज।
ओके, अब आता है आपका स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है, जो 180 डिग्री फॉर्म करे वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स व्हेन P इज इक्वल टू 180 डिग्री देन P इज स्ट्रेट लाइन, P इज स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ लास्ट वन इज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। ठीक है, मतलब ये जो Q हो, व्हेन 180 से Q बड़ा हो और 360 से छोटा हो, देन Q इज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या होगा जब 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से, मतलब इसके अंदर क्या हो गया आपका, कौन कौन सा एंगल हो गया, 270, 210, 220, दीज एंगल्स आर रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो कितना हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, और भी कुछ एंगल्स है, तो सबसे पहले इसको हम लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या आता है कि कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अब ये कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या समझें कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज नोन इज 90 डिग्री, देन वी कॉल्ड द टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट विथ ईच अनदर। ठीक है, कि जब दो एंगल्स का, जैसे कि ये क्या हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, और ये दोनों का दैट मीन्स 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कॉल्ड दिस x एंड y इज कंप्लीमेंट एंगल। x प्लस y इज x and y आर कंप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई क्या, कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो दो एंगल क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया एक दूसरे के साथ, या फिर x एंड y आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट राइट? और ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होता है, किसमें ना, एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर अप में होता है। ओके, जैसे कि आप इधर और ले सकते हैं क्या, 70 डिग्री और 20 डिग्री, तो ये 70 प्लस 20 90 डिग्री, दैट मीन्स 70 एंड 20 डिग्री आर कंप्लीमेंट एंगल। ओके, अब बात हो गया सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि 180 डिग्री होता है इसका सम। ठीक है, क्या होता है ना, इसका सम 180 होता है, दैट मीन्स अगर ये 120 है और ये 60 है, अगर इसका सम 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वी कॉल, ये x और ये y मान ले, देन वी कॉल x एंड y आर सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट एंगल। ओके, तो जैसे कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये अगर क्या है, ये मेरा 70 है, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 110 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब इसका निष्कर्ष या फिर इसका रिजल्ट यही आया कि कंप्लीमेंट्री, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन वी कॉल दोज एंगल इज कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट व्हेन द टू एंगल्स, the sum of two angles is 180 degree, then we call the angles are supplement angles. Okay,
अब हम लोग का आता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। सो पॉज द वीडियो। क्या आता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सटा हुआ, अगल बगल, ठीक है। जैसे कि मेरे घर किसी और के घर से सटा हुआ है, तो हम लोग क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से एडजेसेंट हो गए, मतलब अगल बगल, पड़ोसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब दो एंगल एक दूसरे के सटे हुए रहते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगल बगल होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल। अब इसको मैथमेटिक वे में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू एंगल्स आर, अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू एंगल हैज कॉमन arm and a common vertex and two non-common arms on different sides. Is called adjacent angles, is called adjacent angles. बात समझ में आई क्या, कि जब कोई एंगल, ठीक है, एक दूसरे से सटा हुआ हो तो उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिक वे में अगर किसी एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक ही कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कॉमन आर्म हो, AC कॉमन आर्म है किसका ना, AB और CD का कॉमन आर्म है, लेकिन दो नन कॉमन आर्म्स दोनों कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में हो। कॉमन आर्म्स के यहाँ पे लिख दीजिएगा कि टू नन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, देन इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एंगल BAD को क्या लिख सकते हैं, BAD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल CAD। क्या हम लोग लिख सकते हैं, BAD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAC और CAD, ठीक है। AC कॉमन आर्म है, लेकिन कॉमन आर्म के दोनों साइड में क्या है, नन कॉमन आर्म्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस आर एडजेसेंट एंगल, दिस आर एडजेसेंट एंगल। अगर हम लोग बोलें कि एंगल BAC और एंड एंगल BAD आर एडजेसेंट, क्या ये दोनों एडजेसेंट है, BAC और BAD दोनों, ये BAC है, ठीक है। अगर फिगर बना के देखा जाए तो ये क्या है, BADC, ठीक है, यही है फिगर, ठीक है। अब ये बोले कि पूरा और ये BAC, मतलब ये और ये पूरा दोनों क्या एडजेसेंट होगा एक दूसरे से, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि दे हैव, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन ये आर्म, बट दे हैव नो कॉमन, नन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड। क्यों, क्योंकि ये जिसके पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन ये दोनों का जो नन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड में ना होके एक ही साइड में आ गया। क्या, BAC और BAD का क्या आ गया, कॉमन, क्या आ गया यहाँ पे, BA कॉमन आ गया। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, एक साथ आ गया, ये दोनों तो एक साथ आ गया, तो ये कभी नहीं होगा एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल तभी होगा जब एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और इस कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड्स में दो नन कॉमन आर्म्स हो। इज इट ओके? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या ना, लीनियर पेयर पे। अब ये लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो लीनियर पेयर भी वही है क्या कि सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। जब ये x और y को हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉल्ड लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। ये सब कोई क्या एग्जिस्ट करता है? पेयर पे एग्जिस्ट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर कब बोलेंगे? जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आए, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए कोई एक सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है, ये अगर ये स्ट्रेट लाइन पे है सप्लीमेंट्री, जैसे कि 110 और 70, तब ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल भी लीनियर पेयर हो गया। लेकिन अगर एंगल लीनियर पेयर हो गया, लेकिन लीनियर पेयर के सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये हम लोग को बात समझने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y क्या है। एक्स वाई का सम हम लोग का 180 डिग्री अगर आता है तो वो लीनियर पेयर कहा जाता है। और इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या, कि इसका डेफिनेशन बोलता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या बोलता है? सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री, आर 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोल रहा है कि कोई भी एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। लेकिन लीनियर पेयर बोल रहा है कि भाई हमको तो एडजेसेंट ही चाहिए, मतलब उसका अगर दो एंगल एडजेसेंट हो एक दूसरे से तभी वो लीनियर पेयर कहलाएगा। तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन पता चला कि लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 70 आ गया और ये 110 आ गया, तो ये दोनों एंगल भी क्या है? सप्लीमेंट्री है। लेकिन ये दोनों एंगल क्या लीनियर पेयर है? नहीं, ठीक है। मतलब लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर हो सकता है। समझ गए? अब चलते हम लोग वर्टिकली अपोजिट पे। लीनियर पेयर कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल बोल रहा है, और सप्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट भी होता है और अलग अलग एंगल भी जब 180 डिग्री बनाता है तो भी हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पे आते हैं, ठीक है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ने से पहले हम लोग को दो टर्म्स का याद रखना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ओके, और ये पैरेलल लाइन क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के साथ मीट करें एक पॉइंट पे। When two lines meet at one point, then it called intersecting line. Intersecting line. And parallel lines are never intersect with one another. पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप पैरेलल लाइन को भी कहीं भी लेके जाइए, ये क्या कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा? नहीं, नेवर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि रेल की पटरी, ठीक है, रेलवे स्टेशन में रेल की पटरी हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है? वो पैरेलल्स होता है, ठीक है। वो क्या हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। लेकिन वो क्या रेल का पटरी कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, वो पैरेलली जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल लाइंस which never intersect with one another at any point. ओके, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब वो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर दे, तब दो लाइन जब एक जगह पे इंटरसेक्ट कर दे एक पॉइंट पे, तब उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब ये इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन से ये वर्टिकल अपोजिट का क्या रिलेशन है?
यही आप लोग सोच रहे होंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बोलते हैं? जब, तो हम लोग इससे क्या समझें कि जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पे, तो जो एंगल्स फॉर्म होता है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट टू वन अनदर। देयर आर टू पेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख दें ABCD। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। दो पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है? एक दूसरे का इक्वल हो जाता है, किसमें? इंटरसेक्टिंग लाइन में। तब इस दोनों ये जो इक्वल्स एंगल्स है ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इज इट राइट? तो हम लोग आज क्या देखें? स्टार्टिंग से क्या देखें, जितना भी इंट्रोडक्शन में क्या देखें? लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या आ गया? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आई होप जितना भी एंगल्स है वो क्या हो गया? आपके दिमाग में घुस गया, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है? अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको भी मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एक थ्योरम है, ठीक है? उसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होता है, ठीक है? इसका प्रूफ भी है। आपके मन में तो होगा ना कि मैम तो डायरेक्ट बोल दी कि ये दोनों क्या इक्वल हो गया, तो ये लोग को वर्टिकली ऑपोजिट करते हैं। लेकिन ये वर्टिकली ऑपोजिट क्यों है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया? तो ये क्यों है, इसका प्रूफ है, इसका एक थ्योरम है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे। द थ्योरम सेज if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। हम क्या बोले थे कि अगर वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाता है तो वो कैसे इक्वल हो गया, वही हम लोग को प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन क्या है? गिवन क्या है कि AC and BD are two intersecting line। And O is the intersecting point and we have to prove angle AOB is equal to angle DOC and angle DOA is equal to angle COB। ओके, तो प्रूफ कैसे हम लोग करें, ठीक है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है? अगर हम लोग नीचे वाला पार्ट को अभी ना देखें, ठीक है, मान लीजिए बस हम लोग अगर ऊपर वाला पार्ट को देखें, तो ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक रे पास हुआ है। अगर इसको नहीं देखें तो हम लोग को क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है। AC इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच OD passes, a ray OD passes through AC, okay? Now ray OD is the passes in the line AC में है, ठीक है? AC में क्या है? OD एक रे है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब
जब कोई स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल बना रहा हो तो वो दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एज वी ऑलरेडी लर्न, हम लोग डिस्कशन में पहले ही लर्न किए, समझे कि दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका दो एडजॉइंट्स भी था, मतलब प्रॉपर्टी भी था, तो यही प्रॉपर्टी था कि रे क्या होता है, किसी लाइन में रे पास होता है तो उसका सम 180 डिग्री। तो इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए डिस्कस नहीं किए, और इसी से समझ में आ जाएगा कि जब स्ट्रेट लाइन में ये रे पास किया तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बना, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल, या फिर इसको इस तरह से लिखिए DOA प्लस DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय विच न लीनियर पेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या? इक्वेशन 1। ओके, अब नेक्स्ट में क्या, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको ये ले लिए, अब इस डायरेक्शन में अगर देखें तो ये DB, ठीक है, DB पे कौन सा रे है? ना OA ना, या फिर देयर अगेन रे OA is in the line DB। ओके, DB। तो अब इसमें भी सेम वे में जब एक रे ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो क्या क्या, टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे कि DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। AOB DOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सेम वे लीनियर पेयर से। अब हम लोग क्या कर देंगे कि ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों क्या आ गया 180 डिग्री, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया। क्या? एंगल A क्या है? DOA, एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOA प्लस एंगल AOB। ओके, देन DOA कैंसल आउट। ओके, तो अब हम लोग का क्या आ गया, DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टूड? हम लोग किस तरह थ्योरम को प्रूव किए ना, क्या हो गया, हम लोग को एक लाइन नज़र आ रहा है। क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक रे बना हुआ है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के थ्रू से हम लोग क्या किए, इसको प्रूफ किए। तो यहाँ पे लीनियर पेयर हो गए। उसी तरह सेम वे हम लोग अब क्या लिए, DB स्ट्रेट लाइन में OA प्रॉपर्टी, ये रे पास हो रहा है, तो इसमें भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। जब दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया एक दूसरे से। तो DOA कैंसिल आउट होके DOC इज इक्वल टू AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन था क्या, कि DOA इज इक्वल टू COB, या फिर BOC भी आप लिख सकते हैं। कौन सा? DOA और COB। इसमें आप लोग क्या ले लेंगे, अब नीचे वाला लाइन सेगमेंट के साथ ले लेंगे इसको, और ये उसके जस्ट इसके साथ जो ये लाइन के साथ जो रे बना रहा है उसको ले लेंगे, तो उससे भी हो जाएगा। फिर आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि सिमिलरली लिख के ये लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम क्या हुआ, दिस थ्योरम प्रूव्स
दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम भी लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम। तो ये पूरा थ्योरम किस बेसिस पे प्रूव हुआ ना, लीनियर इक्वेशन का प्रॉपर्टी से। तो आप देखिए कितना इजीली से ये हो गया। और इसी तरह आप लोग का कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, तो ये थ्योरम क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको जितना सारा डिस्कशन हुआ आज लाइंस और एंगल्स का सारा समझ में आ गया। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।